होती है चित्तौड़गढ़ का किला। आप जमीन से 580, 580 एंड सी लेवल से 1850 फीट हाइट पर खड़े हुए हैं। किले के अंदर 113 टेम्पल हैं, 84 वाटर टैंक्स हैं, 2 बिगेस्ट टावर हैं और 1-2 पैलेस हैं। डिस्टोर्ड कर दिया गया अधिकतर चीजें। वनस्पति के हिसाब से देखेंगे बाय बॉटनिकल तो किले में सबसे ज्यादा जो पेड़ है कस्टर्ड एप्पल, शरीफा या सीताफल कहता है क्या, उसके पेड़ हैं। देन जितने भी पत्थर हैं ये कहीं से लाए नहीं गए हैं, राजा पहाड़ पर आया, खुदाई की गई, खुदाई के दौरान जो पत्थर निकले उनसे इमारतें बनी और जो गड्ढे हो गए उन्हें तालाब बना दिया, इसलिए 84 तालाब हैं यहाँ पर। इस पत्थर का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में सीमेंट बनाने में। तो ऑल ओवर राजस्थान में चित्तौड़ का सीमेंट बनाने में फर्स्ट पोजीशन है। एशिया की सबसे बड़ी जिंक जो है दी वेदांता ग्रुप ऑफ माइंस हिंदुस्तान जिंक चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया गांव में बनी हुई है। 1500 साल पुराना किला है। 56 पीढ़ियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस किले पर राज किए हैं। 27 बार इस किले पर आक्रमण हुए हैं। 24 आक्रमण राजपूत जीते हैं और 3 बार जौहर हुआ है। जौहर मतलब समझते हैं आप? ठीक। लेडीज का जिंदा आग में जलना जौहर कहलाता है। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, इसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको मॉडल ऑफ द स्टोरी, यहाँ देखने को सिर्फ पत्थर मिलेगा, सुनने को इतिहास मिलेगा, खाने को कस्टर्ड एप्पल सीताफल मिलेंगे और ले जाने को ओनली फॉर मेमोरीज यादें मिलेंगी। किला पूरे विश्व में अपने तप, त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, सुंदरता, दानवीरता, संघर्ष, स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि तप में ये उन्हीं मीराबाई का ससुराल है जिन्हें खीर के प्याले में जहर मिलाकर दिया गया और अमृत बन गया। त्याग में दुनिया का सबसे बड़ा अगर सैक्रिफाइस कहीं किया गया है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर किया गया है। यहाँ राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे कुंवर भोजराज को बचाने के लिए पन्नाधाई नाम की एक गुर्जर समाज की मां के द्वारा अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया गया था। राणा सांगा के बेटे उदय सिंह को बचाने के लिए, जिनके लिए कहा जाता है पन्ना तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। क्योंकि अगर पन्नाधाई नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप ना होते, और महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुस्तान ना होता। क्या पता आप और हम इतने आराम से घूमने की जगह दिन में 5 टाइम कहीं बिजी हो रहे होते। सही है। सुंदरता में रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो गले से जाता हुआ दिखाई देता था। उस समय की ऐसी 3 महिलाएं हैं। देखो, हर पति के लिए उसकी वाइफ विश्व सुंदरी होती है। हालांकि वाइफ के सामने तो होती है, वाइफ के सामने वाली बात कह रहा हूं मैं, बात की नहीं कह रहा हूं। उस समय की 3 ऐसी महिलाएं थी जो विश्व सुंदरी कहा जाता है। मेवाड़ की रानी पद्मिनी, मध्य प्रदेश